जहां अयोध्या के चर्चे हैं, सबकी जुबान पर एक ही बात है कि प्रभु घर आ रहे हैं। रघुराई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अब अपने घर आ रहे हैं। 22 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा देश राम की भक्ति में सराबोर है। वहीं दूसरी ही तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 580 दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब प्रभु जब अपने घर आ गए हैं, उनकी प्रतीक्षा खत्म हो गई है, तो उनकी प्रतीक्षा आखिर कब खत्म होगी? प्रदेश के मुखिया आखिर उनकी आवाज कब सुनेंगे? आपको बताते चले कि ये सभी अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। इको गार्डन में पिछले 580 दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 6800 आरक्षित पदों में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ और उन्हें भर्ती नहीं दी गई, जिसे लेकर अभ्यर्थी सरकार का लगातार घेराव कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय की आवाज विधानसभा तक भी गूंजी। समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी पार्टियां, सभी ने इन शिक्षक अभ्यर्थियों के बहाने सरकार का घेराव किया। अभ्यर्थी लगातार मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी बात नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वो उसी तरह लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी धरने के साथ साथ अब 25 दिनों से भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। बताते चले कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में यूपी के 1.37 लाख शिक्षा मित्रों की सहायक शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था और इन पदों पर भर्ती के निर्देश दिए। सरकार ने 2 चरणों में इन पदों पर भर्ती करवाने का फैसला किया। पहले चरण में 68,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। दिसंबर 2018 में दूसरे चरण के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में किए गए कुछ बदलाव और फैसलों ने ऐसी असहज स्थिति पैदा की कि भर्ती के हर चरण के आरोपों और अदालतों के कटघरे से गुजरना पड़ा। 67,000 से अधिक पद भर जाने के बाद भी गलत सवाल और आरक्षण का विवाद अब भी विभाग की गले की हड्डी बना हुआ है। विज्ञापन जारी करने के बाद जिस भर्ती को 6 महीने में पूरा करने की तैयारी थी, वो पहले 1.5 साल तक कट ऑफ के विवाद में अटकी रही। दरअसल पहले चरण में अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक का न्यूनतम कट ऑफ तय किया गया था। दूसरे चरण में कट ऑफ बढ़ाकर क्रमशः 45% और 60% कर दिया गया, लेकिन ये आदेश 6 जनवरी 2020 को हुई भर्ती परीक्षा के अगले दिन जारी किया गया। इसका असर ये रहा कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी के चलते नतीजे परीक्षा के 16 महीने बाद घोषित हो सके। कुछ जानकारों का कहना है कि विज्ञापन जारी करते समय ही अगर कट ऑफ तय कर दिया गया होता तो इतनी लंबी कानूनी लड़ाई से बचा जा सकता था। बता दें, इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच धरना दे रहे अभ्यर्थियों में से जौनपुर जिले से धरने में शामिल हुए विजय यादव ने बताया कि पिछले 580 दिनों से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी कोई अलग मांग नहीं है, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यूपी के सीएम ने 23 दिसंबर 2021 को 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। हमने उनसे आरक्षण में हुए घोटाले की बात बताई। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि जो भी घोटाला हुआ है उसे सुधारते हुए इन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। इसके अनुपालन में विभाग ने 6800 लोगों की लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन 5 जनवरी 2022 के बाद 580 दिन इधर और चुनाव के पहले जो समय बीता, हमें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। हमारे पास सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं, हम रूखा सूखा खाकर धरना दे रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। वहीं इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग इस खुले आसमान में इसलिए सो रहे हैं क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है। अगर हमारा समाज जागा होता तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। अपने सोए हुए समाज को जगाने के लिए हम ऐसा करने पे मजबूर हैं। हमारा हक और अधिकार किसी और को दे दिया है। वो लगातार हमारी जगह पर वेतन उठा रहे हैं। हम पिछड़े और दलित परिवार से थे, इसलिए हमें यहाँ खुले आसमान में इस अघोषित जेल में रहने के लिए छोड़ दिया गया है। फिलहाल इन अभ्यर्थियों की लड़ाई लगातार जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या चुनाव से पहले इन्हें इंसाफ मिलता है, क्या इनकी गुहार सुनी जाती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।